जब पूरी दुनिया ज़ॉम्बी वायरस की वजह से तबाह हो चुकी थी, तब एक परिवार अपनी जान बचाकर शहर से भागता है और गांव के एक सुनसान फार्म हाउस में आकर छिप जाता है। उन्हें लगता है कि अब वे ज़ॉम्बी से दूर हैं और यहाँ से नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। लेकिन कुछ ही दिनों में इस घर के अंदर अजीब चीजें होने लगती हैं। बाहर ज़ॉम्बीज़ का डर तो था ही, लेकिन अब इस घर के अंदर भी डर पैदा होने लगा था, क्योंकि इस परिवार का मुखिया जो सबको बचाने की कोशिश कर रहा था, धीरे धीरे अपना होश खोने लगा था। और जल्द ही ये साफ हो जाता है कि इस कहानी में असली खतरा ज़ॉम्बीज़ नहीं है, बल्कि एक ऐसा पिता है जो अपने ही परिवार को कैद करके उन्हें बचाना चाहता है। कहानी की शुरुआत एक ऐसे खौफनाक दौर से होती है जहां ज़ॉम्बी वायरस ने पूरे शहर को तबाह कर दिया है, और अपनी जान बचाने के लिए हेक्टर और जूलिया अपने दोनों बेटों पॉल और छोटे जॉन के साथ एक कार में बैठकर गांव की तरफ निकल पड़े हैं। उनकी कार पर लगे खून के धब्बे यह साफ बयां कर रहे थे कि देश की ज्यादातर आबादी अब ज़ॉम्बी में बदल चुकी है और शहर के हालात पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। अपने परिवार को इस तबाही से सुरक्षित रखने के लिए हेक्टर उन्हें अपने पुराने फार्म हाउस ले आता है ताकि वो लोग यहाँ शांति से रह सके। लेकिन अंदर चारों तरफ बिखरे हुए सामान को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। जब वो आवाज लगाते हुए अपने पिता के कमरे में पहुंचता है तो देखता है कि उसके पिता बिस्तर पर मरे पड़े हैं और उनके हाथ में एक बंदूक है, जिससे हेक्टर तुरंत समझ जाता है कि वो भी वायरस का शिकार हो गए थे। खुद को ज़ॉम्बी बनने से रोकने के लिए उसके पिता ने कर लिया था, इसलिए हेक्टर उनकी बंदूक और घड़ी निकालकर जैसे ही कमरे से बाहर आता है, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। बाहर उसकी आधी कटी हुई माँ एक बेहद भयानक ज़ॉम्बी रूप में अपना सिर दीवार पर मारते हुए बार बार सॉरी बोल रही थी, और अचानक से उन्होंने हेक्टर के ऊपर एक जानलेवा हमला कर दिया। अपनी ज़ॉम्बी बन चुकी माँ को खुद पर हमला करता देख हेक्टर तुरंत उन पर गोली चला देता है और बाद में अपने माता पिता दोनों की लाशों को जमीन में दफनाकर समझ जाता है कि अब ये वायरस गाँव तक भी पहुँच चुका है। इसके बाद उसका बड़ा बेटा पॉल उसके पास आकर सुझाव देता है कि उन्हें जरूरी सामान ढूंढने के लिए स्टोर रूम की तलाशी लेनी चाहिए, जिसके बाद वो दोनों सीधे स्टोर रूम की तरफ निकल पड़ते हैं। स्टोर रूम में पहुंचकर वो देखते हैं कि फार्म हाउस के केयरटेकर ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी है, जिसे देखकर हेक्टर पॉल को उसकी कमर से चाबियों का गुच्छा निकालने के लिए कहता है। जैसे ही पॉल डरते हुए वो चाबियां खींचता है तो केयरटेकर की लाश अचानक उसके ऊपर आ गिरती है, जिससे वो बुरी तरह घबरा कर बाहर भाग जाता है, जहाँ जूलिया उसे इस डरी हुई हालत में देखकर हेक्टर से सवाल करने लगती है। हेक्टर जूलिया को बताता है कि बस एक लाश पॉल के ऊपर गिर गई थी, जिस पर जूलिया गुस्सा होती है, लेकिन हेक्टर उसे समझाता है कि इस नई दुनिया में जिंदा रहने के लिए उन्हें ये सब सहना और सीखना ही पड़ेगा। इसके बाद हेक्टर अपने छोटे बेटे जॉन को बड़े प्यार से गन्ने का एक टुकड़ा खाने को देता है, जिसे देखकर यह साफ पता चलता है कि वो अपने छोटे बेटे का कहीं ज्यादा ख्याल रखता है। इसके बाद जूलिया जब हेक्टर को बेसमेंट वाले कमरे में ले जाती है तो उसे देखकर हेक्टर को अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं, जब उसके पिता उसे सजा देने के लिए इसी बेसमेंट में बंद कर दिया करते थे। रात को खाना खाते वक्त पॉल को एक रेडियो मिलता है, जिसे वो ऑन करने की कोशिश करता है, लेकिन हेक्टर उसे रोक देता है, जिसके बाद पॉल बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड एलिस का मैसेज आया था। पॉल बताता है कि एलिस अपने परिवार के साथ उत्तर की पहाड़ियों में बने सरकारी कैंप की तरफ जा रही है, लेकिन हेक्टर ये सुनकर किसी भी कैंप में जाने से साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लगता है कि वहाँ खाने के लिए आपस में लड़ाइयाँ होंगी। हेक्टर पूरे परिवार को साफ शब्दों में कह देता है कि वो लोग फार्म हाउस छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन जूलिया को उसकी यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वो इस जगह पर और नहीं रुकना चाहती थी। रात में जूलिया हेक्टर को पॉल के साथ सख्ती से पेश न आने की सलाह देती है, और उसी रात हेक्टर को अपने पिता का एक बेहद डरावना सपना आता है, जिससे घबराकर वो नींद से उठ जाता है। अगली सुबह जूलिया के साफ मना करने और अपने बुरे सपनों की वजह से हेक्टर को मजबूरी में झुकना पड़ता है, और वो अपने परिवार के साथ पहाड़ी वाले कैंप की तरफ जाने के लिए एक कार में निकल पड़ता है। रास्ते में आगे बढ़ते ही वो देखते हैं कि एक पुल के ऊपर बहुत सारी कारें खड़ी हैं और पूरा रास्ता बैरिकेड लगाकर बंद किया गया है, जिसे देखकर हेक्टर वापस फार्म हाउस लौटने की बात कहता है, लेकिन जूलिया जिद करते हुए कार से बाहर निकल जाती है और बैरिकेड हटाने की कोशिश करने लगती है। तभी अचानक से एक खूंखार ज़ॉम्बी उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो जाता है। जूलिया को डरकर भागते देख हेक्टर तुरंत कार से उतरता है और उस ज़ॉम्बी को गोली मार देता है, लेकिन गोली की तेज आवाज सुनकर वहाँ और भी बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जो सीधे कार में बैठे बच्चों पर हमला कर देते हैं। बच्चों को बचाने के लिए हेक्टर होशियारी से सारे ज़ॉम्बी का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उन पर एक ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे हुए जोरदार धमाके में सारे ज़ॉम्बी मारे जाते हैं और उसका परिवार सुरक्षित बच जाता है। इस धमाके के बाद उनकी कार स्टार्ट नहीं हो पाती, इसलिए उन्हें मजबूरी में पैदल ही वापस फार्म हाउस लौटना पड़ता है। अगली सुबह जब हेक्टर अकेले अपनी कार लेने पुल पर जाता है तो उसके मन में यह ख्याल आता है कि अगर कार ठीक हो गई तो जूलिया दोबारा इस जगह को छोड़कर जाने की जिद करने लगेगी। यही बात सोचकर हेक्टर कार को वहीं पुल पर छोड़ देता है और घर आकर जूलिया से झूठ बोल देता है कि कार पूरी तरह से खराब हो चुकी है और अब वो किसी भी हालत में स्टार्ट
स्टार्ट नहीं हो सकती। रात के वक्त हेक्टर घर की लाइट्स और एसी ठीक करके बच्चों के साथ खुशी खुशी खेलने लगता है, जिसे देखकर जूलिया समझ जाती है कि हेक्टर ने अब हमेशा के लिए इसी फार्म हाउस में टिके रहने का मन बना लिया है। इसके बाद जब दोनों बच्चे पुरानी फोटो एल्बम देख रहे होते हैं तो जॉन एक फोटो देखकर कहता है कि पॉल बिल्कुल उनके चाचा डिएगो जैसा दिखाई देता है, जो सुनकर पॉल गहरी सोच में पड़ जाता है। पॉल को धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है कि हेक्टर और उसकी माँ के बीच अनबन की असली वजह यही है कि उसका असली पिता हेक्टर नहीं बल्कि डिएगो है, और इसीलिए हेक्टर सिर्फ छोटे जॉन से ज्यादा प्यार करता है। अगली सुबह हेक्टर अपनी पुरानी गलतियों के लिए जूलिया से माफी मांगता है, जिसके जवाब में जूलिया भी सॉरी कहती है, और दोनों तय करते हैं कि वो इसी फार्म हाउस में रहकर सब कुछ एक नए सिरे से शुरू करेंगे। ये सारी बातें खत्म करने के बाद जब हेक्टर मुर्गियों के अंडे लाने के लिए बाड़े में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ एक पागल कुत्ता घुस आया है जो उनकी मुर्गियों को बुरी तरह फाड़ कर खा रहा है। हेक्टर तुरंत उस कुत्ते को वहाँ से भगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो पागल कुत्ता अचानक उसकी कलाई पर जोर से काट लेता है, जिसके बाद हेक्टर घबराकर वापस घर के अंदर आ जाता है। जूलिया जल्दी से उसके घाव पर पट्टी बांधते हुए कहती है कि हमें तुरंत यहाँ से किसी मेडिकल कैंप या अस्पताल के लिए निकलना होगा, वरना इस भयानक इन्फेक्शन के फैलने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। लेकिन हेक्टर कहता है कि वो कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि सही देखभाल से ये घाव अपने आप ही ठीक हो जाएगा, जिसे लेकर घर में दोबारा एक तनाव का माहौल बन जाता है। इसी बीच पॉल को घर के बाहर अपने रेडियो में डेल्टा कैंप का एक सिग्नल सुनाई देता है, जिसके बारे में वो तुरंत आकर अपने माता पिता को बताता है, लेकिन हेक्टर उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करता। हेक्टर गुस्से में पॉल को झूठ बोलने से मना करता है, क्योंकि उसका पूरी तरह से ये मानना था कि बाहर की दुनिया में अब कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचा है और सुरक्षित ठिकाने जैसी कोई चीज मौजूद नहीं है। रात के खाने पर जब पूरा परिवार उस डेल्टा कैंप की चर्चा करता है तो हेक्टर साफ शब्दों में ऐलान कर देता है कि बाहर जाने का मतलब सिर्फ मौत है और वो लोग हमेशा के लिए इसी फार्म हाउस में सुरक्षित रहेंगे। अगली सुबह पॉल हेक्टर के पास जाकर कहता है कि वो अब बड़ा हो चुका है और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अपने फैसले खुद लेना चाहता है, ताकि उसे भी कुछ आजादी मिल सके। हेक्टर उसकी बातों को टालते हुए उससे कड़वा सवाल पूछता है कि क्या वो अपने परिवार की रक्षा करने के लिए जरूरत पड़ने पर किसी की जान लेने की हिम्मत रखता है। पॉल जवाब देता है कि अपने परिवार को बचाने के लिए वो किसी की भी जान ले सकता है, जिसे सुनकर हेक्टर उसकी हिम्मत का इम्तिहान लेने के लिए उसे घर के बाहर खुले मैदान में ले आता है। हेक्टर एक जगह टारगेट सेट करके पॉल को उस पर गोली चलाने के लिए कहता है, लेकिन पॉल का निशाना बार बार चूक जाता है, जिसे देखकर हेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। हेक्टर जोर से चिल्लाते हुए पॉल को ऐसी बातें करने से मना करता है, जिससे डरकर पॉल गुस्से में लगातार गोलियां चलाने लगता है, और गोलियों की ये तेज आवाज सुनकर जूलिया छोटे जॉन के साथ दौड़कर बाहर आ जाती है। जूलिया गुस्से में हेक्टर को पॉल के साथ ऐसा बर्ताव करने से रोकती ही है कि तभी उन सभी की नजर मैदान के ठीक सामने खड़े एक खूंखार ज़ॉम्बी के ऊपर पड़ती है। पहले तो उन्हें लगता है कि वो सिर्फ एक ज़ॉम्बी है, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में उन्हें ज़ॉम्बी का एक बहुत बड़ा झुंड अपनी तरफ तेजी से दौड़ता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो सभी अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वो किसी तरह घर के अंदर घुसकर दरवाजों के पीछे भारी सामान लगा देते हैं, लेकिन जब वो ऊपर की मंजिल से बाहर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि अनगिनत ज़ॉम्बी ने उनके पूरे घर को घेर लिया है। ज़ॉम्बी तेजी से घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं और हेक्टर समझ जाता है कि अब उनका बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी अचानक से एक आदमी कार लेकर वहां आता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। हॉर्न की तेज आवाज सुनकर सारे ज़ॉम्बी घर छोड़कर उस कार के पीछे दौड़ पड़ते हैं और वो आदमी उन सभी को अपने पीछे लेकर वहां से गायब हो जाता है। लेकिन हेक्टर उस कार को देखकर तुरंत पहचान जाता है। अगली सुबह हेक्टर नदी के किनारे उस आदमी से मिलने जाता है जो असल में उसका अपना भाई डिएगो था, जिसने अपनी जान पर खेलकर पिछली रात उनके पूरे परिवार को उन खूंखार ज़ॉम्बी से बचाया था। डिएगो बताता है कि वो अपने माता पिता को ढूंढते हुए यहाँ तक आया है, जिसके बाद हेक्टर उसे उनके मरने की खबर देता है और डिएगो इस मुश्किल वक्त में हेक्टर के साथ रुककर उसकी मदद करने की बात कहता है। ये सुनते ही हेक्टर बुरी तरह भड़क जाता है, क्योंकि उसे पता था कि शादी के बाद डिएगो और जूलिया के बीच संबंध थे और पॉल असल में डिएगो का ही बेटा है, इसलिए वो गुस्से में उसे तुरंत वहां से चले जाने के लिए कहता है। डिएगो वहां से जाने से पहले हेक्टर के हाथ में एक नक्शा थमाता है और कहता है कि अगर वो अपने परिवार को जिंदा रखना चाहता है तो उन्हें तुरंत उत्तर की पहाड़ियों में बने कैंप की तरफ निकल जाना चाहिए। डिएगो ये भी चेतावनी देता है कि शहर के सारे ज़ॉम्बी धीरे धीरे इसी तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन हेक्टर उसकी किसी भी बात पर ध्यान नहीं देता और गुस्से में आकर उस नक्शे को अपनी जेब में रखकर सीधा अपने घर लौट आता है। घर आकर हेक्टर जूलिया को डिएगो की जैकेट दिखाता है और झूठ बोल देता है कि डिएगो अब जिंदा नहीं बचा है, जिसे सुनकर जूलिया अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। हेक्टर को यह डर सताने लगता है कि ज़ॉम्बी किसी भी वक्त उनके घर पर धावा बोल सकते हैं, इसलिए वो पूरे घर के दरवाजों और खिड़कियों को ठोक पीट कर और ज्यादा मजबूत करने के काम में लग जाता है। इसी बीच खेलता हुआ जॉन बेसमेंट में पहुंच जाता है और खिड़की के बाहर एक बूढ़े ज़ॉम्बी को देखकर जोर से चिल्लाता है, जिसके बाद जूलिया उसे समझाती है कि यह ज़ॉम्बी बहुत कमजोर है, इसलिए उन्हें इससे डरने
घबराने की जरूरत नहीं है। हेक्टर छुपकर जूलिया की बातें सुन लेता है और चुपचाप बाहर जाकर उस बूढ़े ज़ॉम्बी का पीछा करते हुए बड़ी बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर देता है। घर लौटकर हेक्टर सबसे कहता है कि बाहर अभी भी बहुत खतरनाक ज़ॉम्बी घूम रहे हैं, इसलिए उनका फार्म हाउस में रहना ही ठीक है। लेकिन पॉल हेक्टर के नहाने जाने पर उसके कमरे से डिएगो वाला कैंप का नक्शा ढूंढ निकालता है। हेक्टर जब नहाकर बाहर आता है तो वो पॉल को अपने कमरे से बाहर निकाल देता है और रात के समय अचानक से पूरे घर में क्रिसमस मनाने की अजीबोगरीब तैयारियां शुरू कर देता है। जब घर वाले उसे बताते हैं कि अभी तो सिर्फ सितंबर का महीना चल रहा है तो हेक्टर जवाब देता है कि उनके लिए आज ही क्रिसमस है, जो साफ दिखा रहा था कि हेक्टर का दिमागी संतुलन अब पूरी तरह से बिगड़ चुका है। रात के खाने पर जब पॉल अपनी माँ को उस नक्शे की सच्चाई बताता है तो जूलिया तुरंत हेक्टर से उस नक्शे के बारे में सवाल करती है, जिसे सुनकर हेक्टर बुरी तरह से भड़क जाता है और किसी भी नक्शे के होने से इनकार कर देता है। हेक्टर सारी हदें पार करते हुए बच्चों के सामने ही कहने लगता है कि अबे तुम्हारी माँ सिर्फ अपने प्रेमी डिएगो के पास जाने के लिए बाहर निकलना चाहती है और वो वायरस फैलने से पहले ही उसके साथ भागने वाली थी। हेक्टर की ये कड़वी बातें सुनकर बच्चे रोते हुए जूलिया से सच्चाई पूछते हैं तो जूलिया भी कबूल कर लेती है कि उनके पिता की बातें बिल्कुल सच हैं। जिसके बाद हेक्टर चेतावनी देता है कि कोई भी इस घर से बाहर कदम नहीं रखेगा। अपना खौफ कायम करने के लिए हेक्टर सबके सामने कैंप के उस नक्शे को लाइटर से जलाने लगता है, जिसे देखकर जूलिया का गुस्सा फूट पड़ता है और वो हेक्टर को एक जोरदार थप्पड़ जड़कर अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन हेक्टर खेत से गन्ने लेने के लिए जाता है क्योंकि अब उनके पास खाने के लिए सिर्फ यही एक चीज बची थी और दूसरी तरफ जूलिया अपने दोनों बच्चों को प्यार से समझाकर उनका हौसला बढ़ाने की कोशिश करती है। शाम को जब हेक्टर वापस घर लौटता है तो वो दरवाजे के बिल्कुल सामने एक बड़ा सा बोर्ड लगा देता है और पूरे परिवार को इकट्ठा करके ये झूठी कहानी सुनाता है कि उसने बाहर कुछ बेहद खतरनाक ज़ॉम्बी घूमते हुए देखे हैं। हेक्टर सबको डराता है कि अगर किसी ने भी घर से बाहर जाने की गलती की तो वो मारे जाएंगे, लेकिन पॉल उसकी बातों को बीच में काटते हुए कहता है कि वो ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहे हैं ताकि हम हमेशा के लिए यहाँ कैद रहे। पॉल की ये बगावत देखकर हेक्टर अपना आपा खो बैठता है और उसे जोरदार थप्पड़ मारते हुए सबके सामने नाजायज औलाद कहकर गालियां देने लगता है, जिससे घर में एक भयानक सन्नाटा छा जाता है। इसी भारी तनाव के बीच अचानक से उनके घर का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, जहाँ बाहर खड़ा एक सैनिक उनसे मदद की भीख मांगते हुए घर के अंदर पनाह देने की गुजारिश कर रहा था। हेक्टर उस अजनबी सैनिक को अंदर लेने से साफ इनकार करते हुए उसे हाथ से चले जाने का हुक्म देता है, लेकिन पॉल हेक्टर की बात को अनसुना करके दरवाजा खोल देता है और वो घायल सैनिक घर के अंदर आ जाता है। जूलिया तुरंत उस सैनिक के पास जाकर उसके शरीर पर लगी गहरी चोटों को देखती है और उससे पूछती है कि उसके साथ ऐसा क्या हुआ, जिसके बाद वो सैनिक उन्हें डेल्टा कैंप की कहानी सुनाना शुरू करता है। वो सैनिक बताता है कि कैंप में राशन खत्म होने की वजह से वो अपने साथियों के साथ शहर में खाना लेने गया था, लेकिन लौटते वक्त ज़ॉम्बी के एक भयानक हमले में उसके सारे साथी मारे गए और वो किसी तरह बचकर वहां से भाग निकला। वो आगे बताता है कि एक अनजान आदमी ने अपनी जान की बाजी लगाकर उसे उन ज़ॉम्बी से बचाया था और मरने से ठीक पहले उस आदमी ने ही उसे इस फार्म हाउस का पता देकर यहाँ आने के लिए कहा था। ये सारी बातें सुनकर पूरा परिवार समझ जाता है कि वो महान इंसान और कोई नहीं बल्कि डिएगो ही था। लेकिन जब जूलिया उसके जिंदा होने के बारे में पूछती है तो सैनिक बताता है कि उसे ज़ॉम्बी ने घेर लिया था, इसलिए उसका बचना लगभग नामुमकिन है। डिएगो की मौत की खबर से दुखी जूलिया उस सैनिक के घावों पर अच्छी तरह पट्टी बांधती है और हेक्टर से मिन्नत करती है कि इंसानियत के नाते कम से कम आज रात के लिए उसे यहीं रुकने दिया जाए। हेक्टर इस शर्त पर सैनिक को रुकने की इजाजत देता है कि वो पूरी रात सिर्फ बेसमेंट में ही बंद रहेगा और फिर देर रात पॉल चुपचाप अपनी माँ के पास आकर कहता है कि उसे अपने असली पिता की सच्चाई पता चल चुकी है और वो ये भी जानता है कि हेक्टर उसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करता है, इसलिए वो बहुत जल्द उन सबको यहाँ से निकाल कर ले जाएगा। भले ही पॉल को सारी सच्चाई पता चल गई थी, लेकिन वो आज भी दिल से हेक्टर को ही अपना पिता मानता और वो जूलिया को बताता है कि सही मौके पर यहाँ से भागने के लिए वो आज रात बाहर जाकर रास्तों का जायजा लेना चाहता है। जूलिया से इजाजत मिलने के बाद पॉल चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है और अगली सुबह जब सारा परिवार नाश्ता करने के लिए बैठता है तो हेक्टर वहाँ आकर जूलिया से पॉल के बारे में पूछताछ करने लगता है। जूलिया को खामोश देखकर हेक्टर की नजर सीधे खुले हुए दरवाजे पर पड़ती है और वो तुरंत समझ जाता है कि पॉल उन सबको धोखा देकर इस घर से हमेशा के लिए भाग चुका है। पॉल के भागने का गुस्सा हेक्टर के सिर पर इस कदर सवार होता है कि वो बेसमेंट में जाकर उस बेकसूर सैनिक के सिर पर हथौड़ा मारकर उसकी जान ले लेता है और फिर ऊपर आकर जूलिया को भी इतना जोर से धक्का मारता है कि वो वहीं बेहोश हो जाती है।
जब जूलिया को होश आता है तो वो खुद को छोटे जॉन के साथ उसी अंधेरे बेसमेंट में कैद पाती है, जबकि दूसरी तरफ हेक्टर घर के बाहर उसी पागल कुत्ते को देखता है जिसने कुछ दिन पहले उसकी कलाई पर बुरी तरह काटा था। हेक्टर अपना बचा खुचा आपा भी खो देता है और बाहर जाकर उस कुत्ते को बेरहमी से मारने के बाद उसका मांस पकाकर बेसमेंट में लाता है ताकि वो जूलिया और जॉन को उसे खाने के लिए मजबूर कर सके। जूलिया को उस अजीब से मांस पर शक होता है, इसलिए वो उसे खाने से साफ इनकार कर देती है, जिस पर हेक्टर गुस्से में पूरी प्लेट जमीन पर फेंक देता है और उसी प्लेट में रखी हुई एक छुरी भी नीचे गिर जाती है, जिसे जूलिया चालाकी से अपने पैरों के नीचे छुपा लेती है। इसके बाद जूलिया बड़े प्यार से हेक्टर के पास जाकर उसके इस पागलपन को शांत करने की कोशिश करती है और उसे झूठा यकीन दिलाती है कि उसकी पूरी जिंदगी में सिर्फ हेक्टर ही सबसे ज्यादा मायने रखता है। जूलिया की बातें सुनकर हेक्टर थोड़ा शांत होने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जूलिया के पैरों के नीचे छिपी उस छुरी पर पड़ जाती है और वो छुरी उठाकर दोनों को दोबारा बेसमेंट में बंद करने लगता है। जूलिया वहां से भागने की कोशिश करते हुए फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और जब कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो जॉन को यहाँ से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही खतरनाक नाटक करने का प्लान समझाती है। जूलिया के प्लान के मुताबिक जॉन जोर जोर से रोते हुए चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी आवाज सुनकर हेक्टर जैसे ही घबराते हुए बेसमेंट में आता है तो जूलिया सही मौके का फायदा उठाकर उस पर जोरदार हमला कर देती है। जूलिया किसी तरह हेक्टर को बेहोश करके उसी बेसमेंट में बंद कर देती है, जहां होश में आने के बाद हेक्टर को अपने बचपन की वो खौफनाक सजाएं याद आने लगती हैं जब उसका पिता उसे इसी जगह पर कैद किया करता था। हेक्टर को कैद करने के बाद जूलिया अपना जरूरी सामान लेकर घर से भागने की तैयारी कर ही रही थी कि तभी दरवाजे पर वो डिएगो को देखती है जो अब एक बेहद भयानक ज़ॉम्बी में बदल चुका था। जूलिया तुरंत जॉन को लेकर घर के अंदर भागती है, लेकिन इससे पहले कि वो दरवाजा बंद कर पाती, ज़ॉम्बी बन चुका डिएगो अंदर घुसकर जॉन को काट लेता है और उसे बचाने आई जूलिया पर भी हमला कर देता है। बेसमेंट के अंदर बंद हेक्टर जब उनकी ये भयानक चीखें सुनता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर दरवाजा तोड़ देता है और ऊपर आते ही उस छुरी से ज़ॉम्बी बन चुके डिएगो को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। इसके बाद हेक्टर गुस्से में जूलिया से सवाल करता है कि उसने उसे धोखा क्यों दिया, लेकिन तभी उनकी नजर खून से लथपथ जॉन पर पड़ती है, जिसे देखकर दोनों समझ जाते हैं कि डिएगो ने उनके मासूम बेटे को काट लिया है। अपने सबसे प्यारे बेटे की यह हालत देखकर हेक्टर गहरे सदमे में चला जाता है और अपना सारा गुस्सा भूलकर जूलिया के सामने हाथ जोड़ते हुए रोने लगता है कि वो किसी भी कीमत पर उनके बेटे जॉन की जान बचा ले। इन्फेक्शन को पूरे शरीर में फैलने से रोकने के लिए जूलिया के पास कोई और रास्ता नहीं बचता, इसलिए वो भारी मन से जॉन का वो संक्रमित हाथ काटकर अलग कर देती है, जिसे देखकर हेक्टर अंदर से पूरी तरह टूटकर बिखर जाता है। जॉन की जान बचाने के लिए जूलिया हेक्टर से कहती है कि उन्हें जल्द से जल्द एक कार का इंतजाम करना होगा ताकि वो उसे किसी मेडिकल कैंप तक ले जा सके, जिसके बाद हेक्टर भागते हुए उसी पुल की तरफ जाता है जहां उनकी कार खड़ी थी। पुल पर पहुंचते ही अचानक से पॉल उसके सामने आ जाता है और हेक्टर के कपड़ों पर खून लगा देखकर उसे गलतफहमी हो जाती है कि हेक्टर ने उसके पिता डिएगो की तरह ही उसकी माँ को भी बेरहमी से मार दिया है। इसी खौफनाक गलतफहमी के चलते पॉल बिना कुछ सोचे समझे सीधे हेक्टर के सीने में गोली उतार देता है, लेकिन जब वो तड़पते हुए हेक्टर के पास पहुंचता है तो उसे असली सच्चाई पता चलती है कि जूलिया बिल्कुल सुरक्षित है और जॉन मौत से लड़ रहा है। अपने खून से लथपथ होने के बावजूद हेक्टर पॉल से कहता है कि वो तुरंत कार लेकर घर जाए और जॉन की जान बचा ले, क्योंकि अपनी सख्त मिजाजी के बावजूद हेक्टर अपने दोनों बच्चों से अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। अपने पिता की आखिरी बात मानकर पॉल तुरंत कार लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ता है, जहां दूसरी तरफ जूलिया अपने घायल बेटे जॉन को सीने से लगाए बेसब्री से उस कार के आने का इंतजार कर रही थी। तभी घर के बाहर से अचानक एक कार के रुकने की तेज आवाज सुनाई देती है और इसी रहस्यमयी मोड़ पर यह कहानी खत्म हो जाती है।